नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत दुख भरी वीडियो है और इसको बनाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है कि आपको क्या करना है। देखिए, मैं जो खबर दे रहा हूँ वो बहुत अच्छी खबर नहीं है। प्राइवेट वाले बच्चों के बारे में, प्राइवेट वाले बच्चों के लिए एक पीएल करी गई थी और उस पीएल को किया गया था इसलिए कि प्राइवेट वाले बच्चों के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएं। लेकिन दोस्तों उस पीएल को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लेट से सुना और उसको आज पीएल को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। दोस्तों बड़े दुख की बात है। अब ये क्यों पीएल कैंसिल हुई है, इसके बाद अब ये बात पक्की हो गई है कि एग्ज़ाम होंगे ही प्राइवेट वाले बच्चों के। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कैंसिल क्यों हुई है। देखिए, आप लोग क्या सोचते थे, आप लोग सारे सोचते थे कि पीएल करने से ही आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। अब आपको यकीन आ गया होगा कि पीएल करने से ही एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन्होंने पीएल करी है पीएल करने से कुछ नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है और मैं सैल्यूट करता हूँ उन सबको जिन्होंने पीएल करी है। आज भी रेस्पेक्ट करता हूँ, कल भी करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। लेकिन आप ये समझिए क्रोनोलॉजी यहाँ पर कि केवल पीएल करने से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते हैं। दोस्तों भाई एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट सेम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सेम, आदरणीय खानविलकर जी, महेश्वरी जी, पीएल करने वाले लोग सेम, लेकिन रेगुलर वाले एग्जाम कैंसिल हो गए, ये नहीं हुए। जबकि रेगुलर वाले बच्चे लाखों और ये थोड़े से बच्चे, इनको आराम से कर सकते थे कैंसिल वो, लेकिन नहीं हुए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। पूरी बात समझना दोस्तों, ये बात बहुत सीरियस बात है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हो, आप छोटे बच्चे हो, आप किसी की बहकावे में आ जाते हो। किसी ने मेरे खिलाफ एक ट्वीट किया, आप फटाफट मुझे बुरा भला कहने लगे, अनुराग सर ये, अनुराग सर ये, अनुराग सर झूठे हैं। अरे भाई सोचो यार, सोचो, दिमाग लगाओ बच्चों, क्यों ऐसे ट्वीट किए जा रहे थे, सोच के देखिए। क्योंकि हमने ट्विटर पर जब पीएल करनी शुरू हुई, जब बहुत सारे लोग आए जो पीएल करने वाले लोग हैं, उनसे बहुत पहले 4 महीने पहले हमने ट्विटर पर अभियान चला दिया था। मैंने पर्सनली बहुत सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट कर करके, टैग कर करके, रिक्वेस्ट करके आर्टिकल छपवाए। बहुत बड़ा अभियान चला। जब मीडिया में बात फैल गई तब वो पीएल वाले लोग आए, तब उसका असर पड़ा पीएल का। मैं ये नहीं कहता हूं पड़ा नहीं, पड़ा है, पर असर मेनली 90% पड़ा है जनभावना का। ये लोकतंत्र है बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय जजेस ने, कि पूरी दुनिया, जो पूरी देश है हमारा, उसकी भावनाएं इस बात में से इस बात के साथ हैं ज्यादातर कि एग्जाम कैंसिल किए जाएं, तो उन्होंने किए। और अब क्यों नहीं है प्राइवेट के एग्जाम कैंसिल? क्योंकि मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी सारे बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया, रेगुलर वालों ने। और हम ट्विटर पर कभी भी एक बार भी ट्रेंडिंग पर नहीं आए, नंबर 1 पर नहीं आए। जबकि हम जब रेगुलर वाले बच्चों के लिए कैंसिल करवा रहे थे तो हम 2-3 बार ट्रेंडिंग पे आए और 2 बार तो हम नंबर 1 पे आ गए थे। सोचिए, वही पीएल करने वाले, वही सब कुछ, वही जजेस, वही कोर्ट, लेकिन इस बार एग्जाम कैंसिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इस बार हम ट्विटर पर ट्रेंड नहीं कर पाए दोस्तों। और मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरे खिलाफ ट्वीट किए गए, मेरे खिलाफ वीडियो बनवाई गई। और फिर तो भाई मजा आ गया सबका। जब एक ट्वीट हो गया, एक मैडम ने ट्वीट कर दिया, मैं अनुराग को नहीं जानती हूँ, अनुराग मिसलीड कर रहा है, बस फिर तो भाई लाइन लग गई, रोजगार मिल गया लोगों को। और आप लोग भी बहक जाते हो एकदम। आप लोगों ने भी चैनल अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। अनुराग सर आपकी, अरे भाई सोचा करो, कोई आपके लिए, मेरी फैमिली है बच्चों, मैं एक बहुत रेस्पेक्टफुल फैमिली से आता हूँ। हमारे सारे रिश्तेदार ही हैं भाई, हम त्यागी हैं, हमारी पूरी बिरादरी है, बहुत बड़े बड़े परिवार हैं हमारे, सब मेरी वीडियो देखते हैं, आपके कमेंट पढ़ते हैं। सोचा करो, कोई आपके लिए कल खड़ा नहीं होगा दोस्तों। मेरा दिल आज जल रहा है, मैं ये बात करना नहीं चाहता था, मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्राइवेट वाले बच्चों के लिए बहुत दुख हो रहा है। और बहुत सारे फेक लोग, कोई सीबीएसई के ऑफिस के सामने खड़ा है तख्ती लेकर, अरे कुछ नहीं होता भाई इससे, जब तक बच्चे नहीं सामने आएंगे। सरकार मास की बात सुनती है, लोगों की बात सुनती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो प्रोफेशनल होते हैं विरोध करने वाले, उनको सरकार जानती है। सरकार को आप ऐसे ही समझते हो क्या? ये मोदी सरकार है दोस्तों, ये बड़े बड़े लोगों के सामने नहीं झुकी आज तक। उनको पता है कि गैंग है पूरा, ये एनजीओ गैंग होते हैं जो एक वक्त आने पर सरकार के खिलाफ लोगों को करने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी। सरकार तब आपकी बात सुनेगी जब सरकार को लगेगा कि हमारी जनता ये चाहती है। और जनता मतलब आप लोग, हम लोग। ना तो मेरी कोई एनजीओ है, मैं तो एक टीचर हूं यार, प्राइवेट टीचर भाई, जनरल कैटेगरी में हूं, जॉब लगी नहीं। बहुत बार ट्राई कर लिया, अब भी तैयारी कर रहा हूं सिविल सर्विस की, नहीं होता भाई। अब यहाँ अभी सिस्टम है ऐसा, मैं क्या करूँ इसमें। और मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से कि उसकी जॉब लगी, उसकी लगी। मुझे तो ये है कि मैं जो करूँ अच्छा काम करूँ बस। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई पीएल करने का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन दोस्तों जब तक जन भावना का आंदोलन नहीं होगा, जन आंदोलन नहीं होगा, एक बड़ा आंदोलन, मतलब जिसमें सब शामिल हो, सारे वर्ग शामिल हो देश के,
ये नहीं कि कुछ लोग आंदोलन करेंगे तो सब समझते हैं कि ये आंदोलन एक पॉलिटिक्स से प्रेरित हो रहा है या किसी फायदे के लिए किया जा रहा है। जब हमने सारे बच्चों के लिए काम किया था तो मैंने सोचो 9th क्लास के जब एग्जाम थे, कब, फरवरी में, तब से मैंने शुरू किया था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में लोग आए। फिर जब एग्जाम होने, 4 मई से एग्जाम थे, फिर जुलाई में एग्जाम होने थे, वो भी कैंसिल, फिर आए लोग ही। इसलिए उनका भी काम हुआ, उनका भी मैं थैंक यू बोलता हूं। पीएल का फर्क पड़ा, क्यों? क्योंकि हमने एक आंदोलन नहीं, हमने एक माहौल तैयार कर दिया था उसके लिए। तो यही बात मैं आपसे कहता हूं, हमेशा किसी के बहकावे मत आया करो। देखो, मुझे ना तो आपके ट्विटर पर मुझे फॉलो करने से पैसे मिलते हैं, ना मेरे पास टिक साइन आया, ना मैंने अप्लाई किया कभी। मेरा ट्विटर पर 2009 से अकाउंट है। मैंने केवल अभी जब आपके एग्जाम कैंसिलेशन की बात थी तब मैंने सारा काम छोड़कर, याद रखना मेरा कोचिंग सेंटर है, मुझे बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, मेरे परिवार वालों से पूछना, मैं सारा काम छोड़ के, अपने बैच छोड़ के आपके लिए पूरी रात ट्वीट करता था। उसकी भी मजाक उड़ाई गई। बहुत सारे यूट्यूबर हैं ऐसे, बड़े बड़े यूट्यूबर। जब आपके एग्जाम कैंसिल हो गए, मेरे लिए क्या कहा गया? अनुराग बेरोजगार हो गया, अब वो क्या करेगा, अब तो उसकी बीवी। अरे भाई अनुराग एक जमींदार फैमिली से आता है। हम कोई ऐसे नहीं है कि हम यही काम है, भी तो आपके लिए कर रहा था बच्चों। मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, मुझे प्राइवेट वाले बच्चों के लिए दुख हो रहा है आज। अब प्राइवेट वाले बच्चों के एग्जाम पक्के होंगे दोस्तों, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब भी बस ये हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा ट्विटर के माध्यम से, और एक बात बताऊं, कोरोना काल में बाहर मत जाइए। कल एक बच्चा मुझे कह रहा है, सर आप वहाँ नहीं आ रहे हो सीबीएसई ऑफिस में, हमारे साथ खड़े हो जाइए। दोस्तों, सब वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, सरकार नहीं चाहती कि आप बाहर निकलो, हंगामा करो, सरकार को आप परेशान करो। अभी हम ट्विटर के माध्यम से अपनी बात, अभी तो खैर चांस बहुत कम हो गए हैं कि आपके एग्जाम कैंसिल हों, बट फिर भी हम ट्विटर से अभी भी कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है हमारी बात बाहर आए। और सावधान रहिए, सोचिए कौन आपके फेवर में, कौन एनजीओ गैंग हैं, कौन सही लोग हैं, कौन आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट कभी नहीं करता हूं, बट हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो आपको सामने से दिखते हैं आपके फेवर में, पर पीछे उनका उद्देश्य केवल सरकार का विरोध करना होता है। मैंने आपसे हमेशा कहा, जिस सरकार की सरकार चल रही है, जिस पार्टी, उसके खिलाफ मत जाइए। उसी तो काम करवा रहे हो, उसी के खिलाफ बोल रहे हो। मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया था, याद करना हो, पुराने बच्चों को पता होगा कि अगर आपको अपने पापा से कुछ लेना है तो आप क्या बोलोगे? ए बाबा, दे नहीं रहा है चीज, दे नहीं रहा मुझे बाइक। ऐसे नहीं, पापा पहले सेवा करनी पड़ेगी। पापा प्लीज मुझे बाइक दिलवा दीजिए, पापा प्लीज पापा। तो हो सकता है वो दिलवा दें आपको, लेकिन अगर आप उनके साथ बदतमीजी करोगे, गाली गलौज करोगे, उनकी बुराई करोगे, तो वो आपको क्यों दिलवाएंगे? तो सरकार भी हमारे एक पेरेंट की तरह होती है, ठीक है? कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, कोई भी हो, आप उनके खिलाफ मत करिए। आपको एक डिमांड मनवानी है अपनी, भाई एग्जाम कैंसिल करवा रहे हैं आप, हम कोई लीगल काम नहीं करवा रहे हैं। एग्जाम कैंसिल करवाना लीगल काम नहीं है। मैंने आपका साथ इसलिए दिया क्योंकि कोरोना का खतरा था, मुझे कोरोना हुआ, मुझे लगा यार बच्चे तो मारे जाएंगे ऐसे भाई। अदरवाइज एग्जाम कैंसिल करना, बिना एग्जाम के रिजल्ट आना, ये कोई लीगल काम नहीं है बच्चों। और कल कोई आपका साथ नहीं देगा अगर आप सच्चे लोगों का साथ छोड़ दोगे। कुछ गलत कहा तो माफ करिएगा दोस्तों, और अपनी पढ़ाई करिए। प्राइवेट वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है, पूरी जान से पढ़ाई कर दीजिए। अभी टाइम है आपके पास, 15-16 दिन है, अभी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाऊं। वैसे मेरी इंपॉर्टेंट की वीडियो पहले से ही है, वो आप देख सकते हो, सारी काम आएंगी, पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट की वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। कमेंट करिएगा मेरी कोई बात सही लगी हो, गलत लगी हो, और क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाऊं। और अब पढ़ाई कर लो, अब टाइम बहुत कम बचा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सरकार को पावर मिल गई है, और सरकार भी कहीं ना कहीं बार बार पीएल होने से डर गई थी। कोई भाई वहाँ से आसाम से आकर पीएल कर रहा है, कोई उड़ीसा से कर रहा है, कोई दिल्ली से कर रहा है। भाई हद हो गई, कोई बंबई से। भाई खेल रहे हो भाई, सिस्टम होता है यार एक हर चीज़ का। ठीक है दोस्तों, सो लव यू ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, संविधान चलता है, सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं। तो आदरणीय जो हमारे जजेस हैं, माननीय, वो संविधान के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से चलते हैं। संविधान एक होता है, और एक विधायिका होती है, और एक हमारी कार्यपालिका होती है। तो ये संविधान जो हमारा बनाया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, इसका पालन करवाना जिम्मेदारी होती है जजेस की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं। और काम करती है सरकार, मशीन सरकार है, दिमाग ये है कि कुछ गलत होगा तो नहीं, ये नहीं, रुको, स्टॉप स्टॉप, ये होता है। तो चूंकि एग्जाम कैंसिल करवाना कानून के हिसाब से तो नहीं था, हम रिक्वेस्ट कर सकते थे। पीएल करने से हर बार फायदा नहीं होता, वो होता है जब जनभावना साथ हो, बस यही बात है। अदरवाइज सबका थैंक यू, जिन्होंने भी पीएल करी, जिन्होंने साथ दिया, उनका थैंक यू, उनसे भी बहुत फर्क पड़ा। बट 20%, 80% आप लोगों से फर्क पड़ा। आप लोगों ने जो आंदोलन चलाया और उससे मेहनत करी। मैं तो अपने आप को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता, मुझे मत दीजिए, लेकिन साथ मत छोड़िए यार, दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है यार। जब एग्जाम कैंसिलेशन था, सब्सक्राइब कर लो, हो गए तो छोड़ जाओ, बहुत दुख होता है यार, झटका लगता है भाई, बेइज्जती फील होती है। रियलमी तो कंपनी है। सो थैंक यू। और प्राइवेट वाले बच्चे, मैं आपके लिए बहुत दुखी हूं, मेरा दिल रो रहा है, मुझे पता है। मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।